मेरे अत्यंत सहृदय सहयोगियों, नमस्कार। आपको शायद पिछले एपिसोड का स्मरण होगा। उसके अंतर्गत मैंने प्रेम और क्रोध इन दोनों के बीच जो बहुत बारीक संबंध है उस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। दरअसल उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि हमारे जितने भी स्थायी भाव होते हैं, जो नौ होते हैं, और जितने भी संचारी भाव होते हैं, सामान्यतः जिनकी संख्या 33 है, ये अपने आप में हैं तो अलग अलग, लेकिन जो हमारे जीवन की जो रेसिपी बनती है वो पता नहीं किसके कहाँ कहाँ कितने अनुपात में मिलने से बनती है। तो इसलिए इनके अलग अलग होने के बावजूद हमें इन्हें कहीं न कहीं एक दूसरे से जोड़ करके भी देखना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी भावनाओं के सत्य को समझ पाएंगे, उनका तत्व दर्शन कर पाएंगे। अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज मैं आप सबके साथ प्रेम के संबंध में बातें करने जा रहा हूं कि प्रेम के कितने शेड्स हैं, उनकी कितनी छवियां हैं, उनकी कितनी छटाएं हैं। सच पूछिए तो ये बताना संभव ही नहीं है कि प्रेम के कितने शेड्स होते हैं। अपने आप में प्रेम इतना व्यापक है, केवल व्यापक ही नहीं है बल्कि इतना गहरा है कि न तो उस तक पहुंचा जा सकता है और न ही उसकी थाह लगाई जा सकती है। आपका अपना स्वयं का ये अनुभव रहा होगा कि जिन नौ स्थायी भावों की मैंने आप सबसे चर्चा की है, उनमें से यदि मैं पूछूं कि श्रेष्ठतम भाव कौन सा है, या मैं यदि आपको ये चॉइस करने के लिए कहूं कि इनमें से केवल एक भावना ही आपको मिलेगी, आप बताइए कि इनमें से आप किसका चयन करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा प्रेम की भावना का। कल्पना करके देखिए एक ऐसे क्षण की, एक ऐसे दिन की, या एक ऐसे जीवन की जब हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी। प्रेम रहित जो हृदय होगा और उस हृदय को धारण करने वाला जो शरीर होगा, वह किस तरीके का होगा, वह कितना शुष्क होगा। क्या आपको लगता है कि यदि हमारे अंदर से प्रेम की भावना को निकाल दिया जाए तो हम अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रख सकेंगे? क्या आपको लगता है कि यदि प्रेम की भावना को हम अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर दें तो हम सही मायने में एक अच्छा जीवन, प्यारा सा जीवन जी सकेंगे? कल्पना करके देखिए। इसका मतलब है कि नौ स्थायी भावों में जो श्रेष्ठतम स्थायी भाव है, जो सबसे आवश्यक स्थायी भाव है, वह प्रेम है। नो डाउट कि दूसरे भाव भी हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, लेकिन प्रेम की जो जुड़ाई होती है वो बिल्कुल अद्भुत होती है, अटूट होती है। और प्रेम जो हमें जोड़ता है केवल एक ही रूप में नहीं जोड़ता। सामान्य तौर पर जब हम प्रेम की बात करते हैं, और सच पूछिए तो जिस तरीके से भरत मुनि जी ने इसकी चर्चा की है, उसके केंद्र में रोमांटिक प्रेम ही है, प्रेमी और प्रेमिका का ही प्रेम है। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी व्यापकता कितनी है। क्या पिता और पुत्र का प्रेम, क्या माता और पुत्र पुत्री का प्रेम ये प्रेम नहीं है? क्या अपने घर के प्रति लगाव प्रेम नहीं है? क्या अपनी मिट्टी से प्रेम प्रेम नहीं है? इसके इतने ज़्यादा रूप हैं कि देख करके आश्चर्य हो जाता है। सामान्य तौर पर देखिए, यदि हम रागात्मक प्रेम की भी बात करें तो ये हमें बहुत ही एक पवित्र भाव वाला प्रेम मालूम पड़ता है, और ये है भी। सबसे पवित्र भाव वाला जो प्रेम है वह सामान्य तौर पर रागात्मक प्रेम को माना गया है, यानी कि रोमांटिक प्रेम को माना गया है, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को माना गया है। आज मैं इस प्रेम की जो सतरंगी छटाएं हैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, प्रेम की ही भावना के बारे में, और स्पेशली रोमांटिक लव की भावना के बारे में। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस है, उसका जो अंतिम दोहा है, उसमें 4 पंक्तियां हैं। उसकी अंतिम 2 पंक्तियां कौन सी हैं? क्या आपको मालूम है? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि मालूम न हो, तो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां अपने आप में हमसे इतने गहरे व्याख्या की मांग करती हैं कि वे हमारे जीवन को, हमारे चेतना को एक अलग तरह का विस्तार दे देती हैं।
उसे एक अलग ही गहराई में ले जाती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो वे पंक्तियां कौन सी हैं? वे पंक्तियां हैं, कामिही नारी पियारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमी दाम, तैसे हूं मोहि निरंतर, प्रिय लागहूं मोरे राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि रामचरितमानस की अंतिम पंक्तियां, सामान्य तौर पर हमको यही पढ़ाया गया है और हम मान करके भी चलते हैं कि जब हम अपनी बात खत्म करते हैं तो उसमें एक तरीके से निचोड़ देने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे कहने का मतलब यह था। बातचीत में भी हम लोग यही कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, बात खत्म हो गई। हम जब परीक्षाओं में उत्तर भी लिखते थे तो निष्कर्ष के तौर पर उन सब का निचोड़ ही देते थे। गीता में भी चर्चा करते हुए मैंने बताया कि गीता का जो अंतिम श्लोक है वह गीता का भावार्थ है, अंतिम अर्थ है, सभी अर्थों को मिला करके उनका एक निचोड़ है। तो रामचरितमानस का अंतिम श्लोक किस तरह का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है? यह निचोड़ प्रेम का है, लेकिन किस तरह के प्रेम का? काम ही नारी, यानी कि जो एक कामुक व्यक्ति होता है उसको जिस तरीके से नारी प्रिय होती है। हालांकि कुछ लोगों को कामुक शब्द से परहेज होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी एक अलग छवि बनी हुई है और वो छवि गलत नहीं है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी को देखिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि कामिही नारी पियारी जिमी, जिस तरह से किसी कामुक व्यक्ति को नारी प्रिय होती है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, लोभहि प्रिय जिमी दाम, और जो लोभी व्यक्ति होता है उसे जिस तरीके से धन से प्यार होता है, लोभहि प्रिय जिमी दाम, पैसों से, धन से, तैसे ही मोहि निरंतर, प्रिय लागहूं मेरे राम। हे मेरे राम, मैं आपसे यही अर्ज करता हूं, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि जिस तरह से कामुक व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है और लोभी व्यक्ति को जिस तरीके से धन प्रिय लगता है, उसी तरीके से आप मुझे प्रिय लगे। आप प्रेम के 3 शेड्स देखिए। अदरवाइज हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि कामुक व्यक्ति की तरह आप मुझे प्रिय लगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कामुक व्यक्ति की छवि अच्छी नहीं है। लेकिन यदि आप उसके प्रेम की भावना की गहराई में डुबकी लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बिल्कुल अथाह है, ये वो इस प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि जो लोभी व्यक्ति है वो धन के बिना नहीं रह सकता। तो हे भगवान श्री राम, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तो आपके प्रति जो मेरा प्रेम है उतना ही अटूट है, उतना ही अथाह हो जितना कि कामुक व्यक्ति का नारी के प्रति होता है और लोभी व्यक्ति का धन के प्रति होता है। यहां आपको 3 अलग अलग शेड्स दिखाई दे रहे हैं। कामुक, नैतिकता की दृष्टि से तिरस्कृत, उसका जो प्रेम है वो नैतिकता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, और अगर हम नैतिकता की दृष्टि से स्वीकार नहीं करते तो सही करते हैं, क्योंकि वो समाज की मर्यादा के लिए जरूरी है। फिर लोभहि प्रिय जिमी दाम, ठीक है, लोभी व्यक्ति से हमें उतना परहेज नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा तो नहीं की जाती है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। हे भगवान श्री राम, भगवान से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं, ब्रह्म से कह रहे हैं कि नहीं, मेरी अपनी जो प्रेम की भावना हो वो उसी तरह की हो। तो क्या यहाँ आपको प्रेम की अलग अलग छवियां दिखाई नहीं दे रही हैं? और ये तीनों प्रेम हैं, अद्भुत है प्रेम की भावना। और जो कृष्ण है, कृष्ण का प्रेम कैसा है? क्या कृष्ण के प्रेम में आपको एक जैसी ही छवियां दिखाई देती हैं? क्या सभी के शेड्स बिल्कुल एक जैसे हैं? शब्द तो एक ही है, प्रेम, लेकिन क्या उन सभी के सभी प्रेमों का जो स्वरूप है, जो चरित्र है, जो स्वाद है, जो रंग है, एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है। इस पर आप सब विचार कीजिएगा, कृष्ण के प्रेम के बारे में सोचिएगा, क्योंकि कृष्ण जैसा प्रेमी इस धरती पर अभी तक कोई भी नहीं हुआ। जब मैं कह रहा हूं कि कृष्ण जैसा प्रेमी कोई भी नहीं हुआ, तो मैं केवल निष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके छवियों की बात भी कर रहा हूं। कृष्ण ने
प्रेम को जितने अनोखे अंदाज में जिया और जिन अनोखे अनोखे रूपों में जिया है, वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। प्लीज आप सब कृष्ण के प्रेम के बारे में थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही, आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।